हाय एवरीवन, आई एम अलीशा एंड आप देख रहे हैं ग्राफिक्स अलीशा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप कैनवा का यूज करके डिजाइन किस तरह से कैनवा से बना सकते हो। बेसिक टू एडवांस तक मैं सारी चीजें इस कोर्स में कवर करूंगी। तो आज हमारा डे 1 है। तो डे 1 में हम कैनवा देखेंगे कि कैनवा का इंटरफेस जो होता है वो किस तरह से होता है, कौन सा टूल का यूज क्या है, कैसे हमें डिजाइनिंग का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप कैनवा ओपन करते हो आपको कैनवा डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसमें आपको अपनी आईडी बना लेनी है। सिंपल प्रोसेस है, साइन इन कर लेना है अपनी गूगल आईडी से। जब आप साइन इन कर लोगे, लॉग इन कर लोगे, तो इस तरह का आपको इंटरफेस शो होगा कैनवा। यहाँ पे आपको मेरे डिजाइन शो हो रहे होंगे, बट ये डिजाइन जो मैंने क्रिएट किए हैं वो शो हो रहे हैं, बट आपके में यहाँ पे कुछ शो नहीं होगा क्योंकि आपने अभी डाउनलोड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैंक शो हो रहा होगा, उसमें आपका यहाँ पे लिखा आ रहा होगा क्रिएट अ न्यू डिजाइन, क्रिएट अ डिजाइन, इस तरह से। ठीक है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे आप जब इस तरह का कैनवा ओपन करोगे तो फर्स्ट आपको फोन में, अगर आप क्रिएट कर रहे हो डिजाइन, फोन में आपने डाउनलोड किया है कैनवा, सेम चीजें फोन में भी आपको शो होंगी, बस वहाँ पे स्क्रीन आपकी स्मॉल होती है, सारी चीजें आपको लेफ्ट साइड शो हो जाएंगी और ये जो हमारे टूल बार्स हैं वो आपको बॉटम में शो हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से बाकी सारी चीजें सेम रहती है। जो चीजें डिफरेंट रहती हैं लैपटॉप में, चीजें मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूंगी। ये जो टूल है या ये फंक्शन जो है कैनवा का, ये सिर्फ आपका लैपटॉप में ही चलेगा, फोन में नहीं चलेगा। वो चीजें मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगी कि कौन सी चीज नहीं चलती फोन में। ठीक है, बट अभी हमारी सारी चीजें जो है कैनवा में दिख रही होंगी आपको मेरी स्क्रीन पे, सारी चीजें आपको फोन में भी मिलेंगी और ये सारी चीजें फोन में भी यूज कर सकते हो इजिली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, जब आप कैनवा ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड आप देखोगे कि क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है। फर्स्ट वाला देख लेते हैं। सबसे पहले ओपन मेन्यू लिखा आ रहा है, मैंने इस पे क्लिक किया तो इस पे क्लिक करके देख लेते हैं। इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारी वो चीजें शो होंगी जो आपने डिजाइन की होंगी कैनवा पे, बट आपने अभी कुछ नहीं किया डिजाइन क्रिएट, क्योंकि आपने तो अभी जस्ट कैनवा डाउनलोड ही किया, तो यहाँ पे आपको कुछ शो नहीं होगा। ठीक है, सिंपल, इसको मैं हटा देती हूँ। ठीक है, देन उसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट का। क्रिएट पे आप क्लिक करोगे तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो पार्ट रहता है कैनवा में वो इसी ऑप्शन का रहता है, क्रिएट का। इस पे ही क्लिक करके आप डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। यानी डिजाइन बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक साइज लेना पड़ता है, एक पेज लेना पड़ता है जिसपे आप ड्रॉ करो। अगर आप ड्रॉइंग बना रहे होते हो तो आपको एक ड्रॉइंग शीट चाहिए होती है, एक ड्रॉइंग बुक चाहिए होती है। तो यहाँ पे आपको वो ड्रॉइंग बुक, वो शीट, वो पेपर क्रिएट पे ऑप्शन पे मिलता है। ठीक है, तो जब आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। सबसे पहला देख लेते हैं फॉर यू पे क्लिक करके। फॉर यू पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको मैजिक लेयर का ऑप्शन मिलेगा, कैनवा कोड का ऑप्शन मिलेगा। कैनवा कोड यानी कैनवा का आप प्रॉम्प्ट देके वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, ये वो यूज होता है। मैजिक राइट का ऑप्शन, यानी कुछ आपको पैराग्राफ लिखवाना है, आपको नहीं पता कि हम उस पैराग्राफ में एक टॉपिक पर क्या लिख रहे हैं। सपोज हम ट्री के ऊपर कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो हमें नहीं आइडिया कि हम उसके ऊपर पूरा पैराग्राफ कैसे लिखेंगे, उसके बेनिफिट मैजिक राइट से क्रिएट कर सकते हैं। देन वीडियो बैकग्राउंड का जो है वीडियो का वो रिमूव कर सकते हो अभी हाथ। ठीक है, बट मैजिक लेयर आप सभी को अभी आपको पता नहीं होगा ये क्या है, कि ये हम आगे की वीडियोस में देखेंगे जब हम इसको मैजिक लेयर करके इसका यूज बता रहे होंगे। अभी के लिए हम इसको स्किप करते हैं, इन बाकी चीजों पे फोकस करते हैं। ठीक है, देन आपका नीचे एक ऑप्शन होगा क्रिएट न्यू। मैं ज्यादातर इसी डिजाइन में क्रिएट करती हूँ, डिजाइन 1080 मल्टीप्लाई बाय 1350, इसलिए इसने मुझे ये वाला डिजाइन यहाँ पे डिजाइन का साइज इसने मुझे सजेस्ट किया हुआ है। ठीक है, अब जो आपके में यहाँ पे कुछ नहीं शो रहा होगा क्योंकि आपने अभी डाउनलोड किया है कैनवा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा व्हाट्सएप पे क्लिक करके आप देखोगे कि यहाँ पे अलग अलग साइज ओपन हो रखे हैं। लाइक आपको अगर व्हाट्सएप डीपी से रिलेटेड कोई डिजाइन बनाना है तो आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको एक साइज भी शो हो रहा होगा 640 मल्टीप्लाई 640 pxl। अब ये px क्या है? px यानी पिक्सल। अब px, पिक्सल, इंचेस, mm, cm, ये सारी चीजें क्या होती है हम आगे की वीडियो में देखेंगे। अभी हम साइज देख रहे हैं, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तब। ठीक है, देन हमारा आता है व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप कार्ड, यानी आप व्हाट्सएप के लिए कोई कार्ड बना रहे हो पोर्ट्रेट साइज में, तो आप इस पे बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि लोग बाग शेयर करते हैं फोटोज वगैरह व्हाट्सएप पे, उस पे लाइनें लिखी होती हैं गुड मॉर्निंग से रिलेटेड वगैरह, तो वो इस साइज में क्रिएट किया जाता है। देन आता है व्हाट्सएप पोर्ट्रेट, वो था सेम, दोनों साइज सेम है, देख सकते हो आप। ठीक है, देन हमारा आता है व्हाट्सएप स्टेटस। अब व्हाट्सएप स्टेटस के लिए कोई डिजाइन बना रहे हो तो आप इस पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करते ही आपका न्यू पेज ओपन हो जाएगा जिससे आप डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा व्हाट्सएप पोस्ट के लिए कोई साइज बना रहे हो व्हाट्सएप पे पोस्ट करने के लिए, तो ये स्क्वायर साइज आपको यहाँ पे आप ये चीज नोटिस करोगे, ये सारी चीजें जो साइज है px में। अब ये px क्या है ये आगे हम देखेंगे। व्हाट्सएप
पोस्ट के लिए लैंडस्केप में चाहिए, ये स्क्वायर में है यानी एक बॉक्स में कुछ इस तरह का, ठीक है। अब ये पोर्ट लैंडस्केप में यानी रेक्टेंगल शेप हो जाएगी इस तरह, ठीक है। ये हो गया पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा आता है यूट्यूब। अब यूट्यूब से रिलेटेड आप कोई डिजाइन बना रहे हो, लेट्स सपोज यूट्यूब का थंबनेल बना रहे हो, तो आप ये साइज सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे आपको पिक्सल का साइज शो हो जाएगा। कभी कभी क्लाइंट जो होता है आपको वो ये वाले साइज बताता है आपको 1280 मल्टीप्लाई बाय 1720 px में, ठीक है। अगर उन्हें यहाँ पे इंचेस लिखा है यानी IN लिखा है तो हम क्या करेंगे, या तो साइज px में, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे वो हम आगे की वीडियो में बताएंगे। देन नेक्स्ट हमारा आता है यूट्यूब डिस्प्ले एड, यानी जो YouTube की आप डिस्प्ले ऐड देखते हो, YouTube के जब आप YouTube ओपन करते हो उसकी सबसे पहले ऐड शो हो रही होती है, तो वो किस तरह से शो होती है, कौन सा साइज होता है उसके लिए, वो ये वाला साइज होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। सेम YouTube बैनर, अगर आप YouTube के लिए बैनर बना रहे हो तो उसका साइज ये होगा। YouTube प्रोफाइल पिक्चर, YouTube के लिए कोई प्रोफाइल पिक्चर बना रहे हो, आपके चैनल है, आप उस पे अपने चैनल पे अपनी डीपी लगाना चाह रहे हो, या आपने कोई लोगो बनाया वो लोगो लगाना चाह रहे हो, वो लोगो का साइज क्या होता है, वो साइज होता है ये 800 मल्टीप्लाई बाय 800 px में, ठीक है। सेम यूट्यूब चैनल लोगो। अब ये यूट्यूब चैनल लोगो और यूट्यूब प्रोफाइल पिक्चर बोथ आर सेम, साइज देख लो आप दोनों की सेम है, ठीक है। यूट्यूब लाइव स्ट्रीम वीडियो, अब यूट्यूब के लाइव स्ट्रीम वीडियो है आपकी, उसके लिए आपको कोई वो बनाना है, पहले ही पोस्टर बनाना है या फिर उसके लिए कोई थंबनेल टाइप में बनाना है, तो उसका साइज डिफरेंट रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो यूट्यूब वीडियो चैप्टर, आप YouTube वीडियो का कोई चैप्टर बना रहे हो, उसके लिए कोई डिजाइन पहले से ही बनाना है, लाइक उसको पहले ही अपलोड करके आपको दिखाना है लोगों को कि आप मैं वीडियो में लाइव आने वाला हूँ या मेरा चैप्टर लाइव आने वाला है, उसके लिए आपको पहले ही थंबनेल उसका कवर बनाना है, तो आप ये साइज दे सकते हो। यूट्यूब शॉर्ट्स आप अगर आप यूट्यूब शॉर्ट के लिए कोई डिजाइन बनाने जा रहे हो तो वो ये साइज होगा 1080 मल्टीप्लाई बाय 1920 px, ठीक है। अब सेम प्रोसेस इंस्टाग्राम पे भी, इंस्टाग्राम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज जो 4:5 होता है। अब देखो यहाँ पे ये रेशियो में आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई में। कभी कभी क्लाइंट आपको 4:5 भी बता देता है कि आप मुझे जो साइज डिजाइन चाहिए वो 4:5 में चाहिए, तो उस कंडीशन में आप इस पे क्लिक करोगे, इंस्टाग्राम पे आके इस पे क्लिक करके क्रिएट कर सकते हो। इसका पिक्सल में साइज क्या होगा 1080 मल्टीप्लाई बाय 1350। सेम रील के लिए हमें साइज होता है 1080 मल्टीप्लाई बाय 1920 पिक्सल में, ठीक है। अब 9:16 इसका साइज होता है, रेशियो में 9:16। अब इसका 4:5 है, उसका 9:16 होता है ये इंस्टाग्राम रील का, ठीक है। ये आप नोट कर लें। फिर सेम हमारा इंस्टाग्राम स्टोरी, अगर आप इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए देखो, इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम रील, ये दोनों का साइज सेम होता है, और व्हाट्सएप स्टेटस का भी साइज सेम होता है, और यूट्यूब शॉर्ट का भी, क्योंकि ये जो फोन जो साइज होता है ये रील का साइज होता है। रील का साइज सारी चीजों में यूज किया जाता है जो इस टाइप में होती है, ठीक है, इस टाइप में आप देखोगे इसका भी साइज सेम है और इसका भी साइज सेम है, ठीक है। कंफ्यूजन ना हो इसलिए इन्होंने एक ऑप्शन अदर से दिया है इंस्टाग्राम स्टोरी का, कि आप अगर आप सोचोगे कि इंस्टाग्राम रील का यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिया है, इंस्टाग्राम स्टोरी का नहीं दिया, हमें कैसे पता चलेगा कि इंस्टाग्राम स्टोरी का साइज क्या है। दोनों का साइज सेम होता है, इसलिए इन्होंने दोनों अलग ऑप्शन दे दिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि दोनों साइज तो सेम है बट नेम डिफरेंट है। आपको लगेगा कि इंस्टाग्राम रील का साइज तो स्टोरी का साइज नहीं होता, आपको नहीं पता, तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपका स्टोरी के लिए आप उन्होंने नेम चेंज करके साइज सेम किया है, ठीक है। साइज सेम ही होता है, बस नेम चेंज कर दिया है। देन सेम इंस्टाग्राम पोस्ट का यहाँ आप देखोगे 3:4। हमारी इंस्टाग्राम पोस्ट दो साइज की होती है, 3:4 और 4:5। यहाँ पे आप साइज पिक्सल में देख सकते हो 1080 मल्टीप्लाई 1350 है, और यहाँ आपका 1080 1440 है, ठीक है। सेम नीचे आप आओगे तो इंस्टाग्राम पोस्ट का स्क्वायर में साइज आ जाएगा, स्क्वायर में यानी उसके जो 4 एंगल है वो इक्वल होंगे, जो होंगे 1080 मल्टीप्लाई बाय 1080 पिक्सल में। ऐसा ही सेम हमारा ब्राउजर इंस्टाग्राम पोस्ट है, ब्राउजर इंस्टाग्राम पोस्ट में हमें 4:5 होगा, ठीक है। सेम दोनों का साइज सेम, ब्राउजर भी साइज सेम ही रहता है। इंस्टाग्राम पोस्ट की वीडियो बना रहे हो आप, इंस्टाग्राम पर अगर पोस्ट बना रहे हो उसमें वीडियो फॉर्मेट में बनाना है आपको, तो उसका साइज डिफरेंट रहेगा, वो रहेगा हमारा स्क्वायर वाला साइज जो एस का था, ठीक है। सेम हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल पिक्चर बना रहे हो आप अपनी, उसके लिए अपना लोगो बना रहे हो, अपना डीपी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, तो आप ये साइज लें, तो साइज है 120 मल्टीप्लाई बाय 320 पिक्सल, ठीक है। देन हमारा इंस्टाग्राम स्टोरी वीडियो 1080 1920, सेम हमारा वीडियो और स्टोरी का साइज सेम है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट आप आओगे फेसबुक पे, तो आपको फेसबुक पे जितने भी टाइप के भी पोस्ट होते हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पे साइज मिल जाएंगे, लाइक फेसबुक कवर का, फेसबुक पोस्ट का, फेसबुक पोस्ट लैंडस्केप में, ठीक है। सारी चीजें आप यहाँ से क्रिएट का ऑप्शन पे जाके सोशल मीडिया पे जाके देख सकते हो। लिंक्डइन के लिए कोई पोस्ट बना रहे हो, जस्ट उस पे लिंक्डइन पे क्लिक करना है,
पोस्ट का साइज सिलेक्ट करना है और क्रिएट करना है डिजाइन। ट्विटर के लिए बना रहे हो तो ट्विटर के लिए आप यहाँ से उसके लिए साइज सेलेक्ट कर सकते हो। पिंटरेस्ट के लिए बना रहे हो तो पिंटरेस्ट पे क्लिक करके आप पिंटरेस्ट का साइज ले सकते हो। देखो सबके साइज डिफरेंट है, ऐसा नहीं है सबके सेम है। मैंने बस आपको कुछ चीजें सेम बताई, जैसे कि व्हाट्सएप स्टोरी, व्हाट्सएप स्टेटस का साइज, इंस्टाग्राम रील का साइज और हमारे इंस्टाग्राम स्टोरी का साइज। ये 3 साइज ऐसे हैं जो सेम रहते हैं, 1080 मल्टीप्लाई बाय 1080 मल्टीप्लाई बाय 1920 पिक्सल में। ठीक है, अभी पिक्सल क्या है आगे देखेंगे। पिंटरेस्ट वीडियो ऐड के लिए हम ये वाला साइज लेंगे। देखो इसका साइज डिफरेंट रहता है। अब फोटो एडिटर, अब ये वाला ऑप्शन हो गया हमारा क्लियर। ठीक है, सोशल मीडिया। अब हमारा आता है फोटो एडिटर। फोटो एडिटर, यहाँ पे आपने जो भी फोटो कैनवा पे अपलोड की होंगी ना, तो वो यहाँ पे कुछ इस तरह से शो हो रही होंगी। देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी की हुई है तो यहाँ पे इस तरह से शो हो रही है। ठीक है, अब यहाँ फोटो एडिटर पे आके अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड रिमूवर, यानी आपको कोई भी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो जस्ट उस पर क्लिक करके आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे ऐसी कोई फोटो नहीं है मेरे पास जो इसको बैकग्राउंड रिमूव करके क्लियर दिखे। इसका करना है, इसका व्हाइट बैकग्राउंड है तो मैंने इस पे क्लिक किया। फोटो पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे मुझे ऑप्शन शो हो गई बैकग्राउंड रिमूव का, तो मैंने इसको जस्ट क्लिक किया और ये हो गया बैकग्राउंड रिमूव। ठीक है, अब स्केल करना है, यानी इसकी पिक्सल अगर आपको क्लियर नहीं लग रही तो आप इस पे क्लिक करके इसके पिक्सल जो है, देखो मैंने इस पे क्लिक किया तो इन्हें कहा कि ये ओपन एज अ डिजाइन आपको खोलना पड़ेगा इस पे, ताकि वो सारे टूल्स आपको वहां शो हो जाए। क्योंकि यहाँ हमें एक ही ऑप्शन शो हो रहा था, वो था हमारा बीजी रिमूवर का। ठीक है, गो बैक हम चले जाएंगे। इस ऑप्शन को हम बाद में देखेंगे जब हम डिजाइन क्रिएट कर रहे होंगे। तो अभी के लिए हम इसको कैंसिल कर देते हैं, डिस्कार्ड। जस्ट मेरे को आपको ये बताना था कि बैकग्राउंड रिमूवर का यूज क्या है। ठीक है, ये बैकग्राउंड रिमूव करता है, इसे हम बीजी रिमूवर भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है मैजिक इरेजर का यूज क्या है, चलिए वो भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने सेम डिजाइन सेम इमेज पिक कर ली थी, मैंने ये पिक किया। ठीक है, इसको मैंने पहले पिक करना है इमेज को, फिर आपका जो टूल है वो आप यूज कर पाओगे मैजिक इरेजर। इस पे मैंने क्लिक किया। अब देखो इस पे ये यूज हो रहा है मेरा इस डिजाइन में, ये इसमें मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा है कि यूज एज अ डिजाइन, ओपन एज अ डिजाइन। ठीक है, यहाँ क्योंकि वहां वो हमें ऑप्शन शो हो रहा था, जो ऑप्शन वहां हमें शो हो रहे होते हैं क्रिएट पे जाके, वीडियो एडिटर पे जाके। ठीक है, तो वो हम ऐसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं और डायरेक्टली इसे हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ एरो का ऑप्शन से हमें अलग से इसका पेज ओपन करने की नीड नहीं है। लेट्स सपोज मुझे इसका ये जो ईयर है ये रिमूव करना है, तो मैंने इस पे क्लिक किया, इस तरह से इसमें मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, और इरेज। अब आपको ये इरेज नहीं करना तो इसको डिलीट कर दो, डीसेलेक्ट कर दो, ये हो गया डीसेलेक्ट। ठीक है, अगर आपको ब्रश, इससे कि मुझे इसका ये नील अच्छा नहीं लग रहा, पहले मैं इसका ब्रश का साइज जो है वो स्मॉल करूंगी यहाँ से और इस तरह से इसके नेल पे ड्रॉ करूंगी। ये मैंने ड्रॉ किया और इरेज। अभी इसका ये वाला जो मैंने नेल ड्रॉ किया था इन्हें कर दिया इरेज। ठीक है, अब देखोगी थोड़ा सा इन्हें इरेज कर दिया, थोड़ा सा और रहता है, आप थोड़ा जूम करके इस तरह और थोड़ा सा ब्रश को और स्मॉल करके पूरा क्लियर कर सकते हो ताकि लगे ही ना यहाँ पे नेल भी था। इरेज। ठीक है, ये देखो अब प्रॉपर क्लियर हो गया, पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे एक नेल भी था। अब सेम इसका आप यहाँ पे एक ऑप्शन देखोगे क्लिक का। अभी क्लिक का ऑप्शन का यूज क्या है इसको देखते हैं। चलो इस पे मैंने क्लिक किया, अब ये खुद ही स्कैन करेगा और हमें बताएगा कि आपको जो भी ने स्कैन किया होगा उसमें से कौन सी चीज आपको इरेज करनी है। लेट्स सपोज मुझे ये गर्ल इरेज करनी, जस्ट मैंने इस पे क्लिक किया और इसने खुद ही ब्रश के टूल की हेल्प से उस पे ड्रॉ कर लिया गर्ल को। एंड जस्ट हमें इस पे इरेज पे क्लिक करके इसको इरेज कर देना है। मैं इसको थोड़ा सा जूम थोड़ा सा कम करके दिखाती हूँ आपको। ये देखो इसने पूरी गर्ल को ही इरेज कर दिया, थोड़ा सा इसका जो हैंड था वो भी इरेज हो गया। ये होता है हमारे क्लिक का यूज। कोई अगर आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो ब्रश के टूल से तो आप जस्ट क्लिक करके उसको स्कैन करके जस्ट उस पर क्लिक करके उसको इरेज भी कर सकते हो, जैसे मैंने किया अभी वीडियो में। ठीक है, अभी मुझे नहीं करना, अब मुझे वापस से वो गर्ल चाहिए तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा अंडू का, कैंसिल के साइड में लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो इस पे आप क्लिक करोगे, इस तरह वो वापस हमारी गर्ल जो है आ जाएगी। ठीक है, देन चलते हैं फोरग्राउंड पे। वो अभी फोरग्राउंड क्या है चलिए देखते हैं। अब हमें इसको देखो, मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, इरेज किया। मुझे इसका बैकग्राउंड क्लियर चाहिए और जो उसके ऊपर जो भी वो थे हमारे कैरेक्टर्स वो रिमूव चाहिए, तो उनने वो रिमूव करके एकदम बैकग्राउंड हमारा क्लियर कर दिया जो व्हाइट बैकग्राउंड था। ठीक है, अब ये चीजें हम कब यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपको बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, उसमें आपके ह्यूमंस लाइक आपने कोई फोटो क्लिक की है बैकग्राउंड की, बैकग्राउंड का व्यू ज्यादा अच्छा है बट उसमें पीपल्स आ रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं उसमें, तो आपको रिमूव करना है तो आप क्या कर सकते हो, फोरग्राउंड का यूज करके उन लोगों को इरेज कर सकते हो। बैकग्राउंड का जो आपका व्यू है वो आप ले सकते हो, सिंपल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब इस डिजाइन को क्रिएट अ डिजाइन करना है तो आप यहाँ से भी क्लिक करके क्रिएट अ डिजाइन कर सकते हो और इसे सेव भी कर सकते हो कैनवा में। सेव देखो आप दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, सेव टू कैनवा एंड क्लोज। ठीक है, सेव होके ये ऑप्शन हमारा क्लोज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
इसको मैं हटा देती हूँ, डिस्कार्ड कर देती हूँ। ठीक है, अब हमारा आता है मैजिक ग्रैब का ऑप्शन। मैजिक ग्रैब पे आप क्लिक करोगे तो अब ये ऑप्शन क्या है कि आपको पहले फोटो सिलेक्ट करनी है। लेट्स सपोज मैं ये अपनी ये वाली इमेज ले लेती हूँ जो मैंने क्रिएट की थी। आपने देखी होगी मेरी ये अकाउंट पे, दूसरे वाले अकाउंट पे अलीशा ग्राफिक्स पे, इसकी वीडियो मैंने बनाई है। पहले हमें इमेजेस बनानी होती है फिर वीडियो बनानी होती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इमेजेस ये क्रिएट की थी। ये भी मैंने सब कैनवा से ही किया है। आगे की वीडियोस में जरूर बताऊंगी मैं इसको कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसलिए। चलिए, तो ये मैजिक ग्रैब है। मैजिक ग्रैब में भी हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट ब्रश का, ब्रश पे क्लिक करके खुद ड्रॉ करके उस चीज को अपनी फोटो से ग्रैब कर सकते हैं, यानी उठा सकते हैं, ले सकते हैं, उसको मूवमेंट करा सकते हैं उस ऑब्जेक्ट को। लेट्स सपोज कि पहले मैं ब्रश को स्मॉल कर लिया। इस तरह स्मॉल करने पर मैंने इस पे इस तरह से ड्रॉ किया। ठीक है, अब मुझे ये जो हमारा बोर्ड है इसको ग्रैब करना है, तो मैंने इस तरह से ड्रॉ किया। ठीक है, थोड़ा सा हमारा फ्लावर के ऊपर भी हो गया है, वो कोई बात नहीं। देखते हैं किस तरह से ग्रैब करना है। ये हो गया। अब ग्रैब पे क्लिक करना है, देखते हैं किस तरह से ग्रैब करके हमें देता है। अभी मैंने आपको ये क्रिएट का ऑप्शन वाला बताया है। ये इसने डिजाइन में ओपन कर दिया और ये मुझे ग्रैब करके दिया। देखो कितना अच्छा इन्हें ग्रैब करके दिया। हमने तो ड्रॉ फ्लावर के ऊपर भी कर दिया था, बहुत अच्छा इन्हें ग्रैब करके दिया ब्रश की हेल्प से। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से यहाँ ऐड कर सकते हैं, या फिर हम इसको यहाँ ऐड करके थोड़ा सा इसका साइज बिग कर सकते हैं, लाइक इस तरह। ठीक है, ऐसे भी हम ऐड कर सकते हैं। तो ये था हमारा मैजिक ग्रैब का यूज। बट ग्रैब करते टाइम हमने ये ध्यान नहीं दिया कि हमने न्यू एज अ क्रिएटर डिजाइन कर दिया शायद, तभी ये हमारी इस तरह का पेज ओपन हो गया। चलिए, कोई बात नहीं, हम वापस चलते हैं। वापस हमें जाने के लिए होम पे क्लिक करके आना होगा। ये देखिए, ये हो गया। वेट अ मिनट। ठीक है, ये मैजिक ग्रैब का यूज था। मैजिक ग्रैब में जो 2 ऑप्शंस और थे वो हमें यूज करके मैं आपको बताती हूँ। वेट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पहले इमेज पे क्लिक किया, देन मैजिक ग्रैब पे ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो वो हमारा न्यू पेज ओपन नहीं होगा। इधर ही हम एडिट कर सकते हैं और इधर ही डाउनलोड कर सकते हैं, वो कैनवा में शो नहीं होगा इससे। ठीक है, अब हमें मैजिक ग्रैब मिलेगा कहाँ? सिंपल, हमें सी ऑल में जाना है। यहाँ टूल्स लिखे होंगे, आपको सी ऑल में जाना है। सी ऑल में जाके आपको मैजिक ग्रैब देखना है। ये सेलेक्ट एलिमेंट्स पे आके मैजिक ग्रैब पे क्लिक करना है। ठीक है, अब इसने मुझसे क्या कहा कि ओपन ऐसा डिजाइन, हमें डिजाइन ओपन करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। इस टूल के लिए हमें इमेज को एज अ डिजाइन ओपन करना होगा, तभी हम इस टूल को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर पाए इसको यूज। ठीक है, अब देखो क्लिक का, ब्रश का यूज मैंने आपको बता दिया। क्लिक क्या है? अब वही सेम चीज है जो हमने मैजिक इरेजर में देखी थी। जस्ट हमें क्लिक करना है, इसने स्कैन कर दिया। अब हमें कौन सा पार्ट क्लिक करना है, लाइक हमें ये मिरर रिमूव करना है या फ्लावर रिमूव करना है। लेट्स सपोज हमें फ्लावर रिमूव करना है। मैंने फ्लावर पे क्लिक किया और इसको कहा कि ग्रैब, इसको ग्रैब करो। आप यहाँ से इसको डिसलेक्ट भी कर सकते हो अगर आपको फ्लावर नहीं ग्रैब करना। तो इस तरह से ग्रैब तो हमने कर लिया, बट ये हम कैसे रिमूव करें? अभी ये वाली चीज तो हमें अच्छी नहीं लग रही। 1 मिनट में दिखा देती हूँ किस चीज को मैं कह रही हूँ। ये देखो, ये वाला पार्ट तो हमें अच्छा नहीं लग रहा। फ्लावर तो हमने रिमूव कर दिया, बट अब इसका क्या करें? तो इससे हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम मैजिक इरेजर का यूज करके इस वाले पार्ट को भी इरेज कर सकते हो। ठीक है, वो कैसे करेंगे? सिंपल, अभी हमने डिजाइन ओपन किया है। डिजाइन में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ मैं। यहाँ एडिट का ऑप्शन मिलेगा, ये तो यहाँ एडिट का ऑप्शन मिलेगा। और जब आप फोन में यूज कर रहे होगे तो ये चीजें आपको बॉटम में शो होंगे, फुटर में, यहाँ की साइड, इधर की साइड। ठीक है, अब लैपटॉप में यूज करो तो एडिट पे क्लिक करोगे आप। एडिट पे देखो, वही सेम टूल जो हमें क्रिएट में शो हो रहे थे वो यहाँ पे भी शो हो जाएंगे। एक थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है। सी ऑल पे जाके मैजिक ग्रैब का ऑप्शन मिल जाएगा और मैजिक इरेजर भी मिल जाएगा यहाँ। बाकी टूल्स हम बाद में देखेंगे, अभी जो मैं उसमें बता रही हूँ वो आपको देखना है। अभी देखो, मैंने वो एलिमेंट सेलेक्ट कर रखा था इसलिए इसने ये सिलेक्ट कर दिया, ये वाला पेज ओपन कर दिया। अब इसको मैं कट करके इस इमेज पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक करूंगी, तभी हमारी इमेज ओपन होगी। ठीक है, एडिट पे मैंने क्लिक किया। वेट, थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है इसलिए ये इस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, ये हो गया ओपन। देन सी ऑल पे जाएंगे। सी ऑल पे जाके आपको इस तरह से मैजिक इरेजर ये इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से हम ब्रश को स्मॉल करके यहाँ पे इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे और ये इरेज कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें यही वाला पार्ट अच्छा नहीं लग रहा था, सिंपल इरेज कर लेंगे।
ये है आपका मैजिक इरेजर का यूज। मैजिक इरेजर का यूज काफी अच्छा है। आप इसका यूज अपने डिजाइन में, अपनी लाइक फोटो एडिट के लिए भी यूज कर सकते हैं। देखो इस तरह से नहीं किया, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा रिमूव करना है। पहले मैं इसको अंडू कर लेती हूँ। ठीक है, अब देखो इसने बेकार रिमूव किया क्योंकि मैंने सारी एक साथ ड्रॉ कर लिया, सारे पार्ट को एक साथ ड्रॉ करके इरेज किया। मैंने इसको थोड़ा थोड़ा रिमूव करूंगी, लाइक इतना मैंने ऑप्शन पे ब्रश की हेल्प से इतना मैंने इसको कवर किया, देन इरेज कर देते हैं। अगर आप थोड़ा थोड़ा करोगे ना तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। अगर एक साथ आपको लाइक लेट सपोज आपको इतना पूरा पार्ट एक साथ इरेज करना है, तो ये थोड़ा सा ना वर्क जो है ना ऐसे नॉर्मल कर देता है, थोड़ा ब्लर सा एकदम बेकार सा हो जाता है इससे। ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हो कि रिजल्ट अच्छा दे तो आप थोड़ा थोड़ा सा रिमूव करो, लाइक इस तरह। ठीक है, ऐसे करोगे ना तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि मैंने अभी इतना ऐसे ही यूज किया है अपने डिजाइन में, तो काफी अच्छा रिजल्ट इसने मुझे दिया। अगर मैं एक साथ इरेज करती हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट को तो ये इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता जितना थोड़ा थोड़ा में रिमूव होता है इस तरह। अब मैंने इसको एक साथ इरेज किया, अब देखो ये किस तरह से हो, ये देखो कितना बेकार सा ब्लर सा होगा। कोई बात नहीं, अब आपको थोड़ा सा और इरेज करना होगा इसको इस तरह। अब 2-3 बार इरेज करोगे तो ये अच्छा इरेज करके हमें दे देगा। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है कैनवा की कि आप इरेज कर रहे हो तो उसको प्रॉपर इरेज करो। अभी देखो इन्हें प्रॉपर अच्छे से रिजल्ट नहीं दिया, तो वही मैंने कहा थोड़ा थोड़ा इरेज करोगे ना तो ये ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। अभी हम इसको अंडू कर देते हैं, क्योंकि इतना ही मेरे को आपको क्लियर करना है कि थोड़ा थोड़ा इरेज करोगे तो आप इरेज हो जाओ। अभी हम मैजिक ग्रेप की बात कर लेते हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे हम आगे की, मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगी कि अगर आपको इरेज नहीं हो पा रहा तो किस तरह से करें। देखो मैजिक ग्राफ में हमने ब्रश का यूज देख लिया, ग्राफ क्लिक का यूज देख लिया, अब फॉर ग्राउंड का यूज देख लिया। फॉर ग्राउंड का यूज किया, अब मैंने इस पे फॉर ग्राउंड पे क्लिक किया और ग्राफ किया, इसने खुद स्कैन किया। अब देखते हैं किसको रिमूव करेगा, इसको रिमूव करेगा या फिर हमारे बैकग्राउंड को रिमूव करेगा। देखो इसने इसको रिमूव किया, क्योंकि बैकग्राउंड को रिमूव नहीं करता ये, मैंने जैसे कि बताया जो बैकग्राउंड के ऊपर आपके लाइक अदर ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको रिमूव कर देता है। लाइक इसको हमने रिमूव कर दिया और ये हमारा ये था, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। देखो कितना अच्छा इसने रिमूव करके दिया है फोरग्राउंड का। ठीक है, लग ही नहीं रहा यहाँ पे कुछ था भी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, होम पे आ जाते हैं। तो ये था हमारा मैजिक ग्रैप का यूज। ठीक है, मैजिक ग्रैप का यूज। अब सेम हमारा ग्रैप टेक्स्ट। अब टेक्स्ट ग्रैप करना है आपको कोई भी डिजाइन में से। लेट सपोज मुझे अपने इस डिजाइन में से टेक्स्ट ग्रैप करना है। ये डिजाइन भी आपको मेरे अलीशा ग्राफिक्स वाली अकाउंट पे देखने को मिलेगा। वो मेरा अकाउंट इनविटेशन कार्ड के लिए, जितने भी इनविटेशन कार्ड आप मैं बनाती हूँ कैनवा में वो वहाँ पे अपलोड होंगे, क्योंकि वो इनविटेशन कार्ड से रिलेटेड मेरा अकाउंट। ठीक है, अब हम इसमें हम देख लेते हैं ग्रैप टेक्स्ट। सेम प्रोसेस टूल्स में जाके सी ऑल में जाके आपको ग्रैप टेक्स्ट पे क्लिक करना है, ओपन एज अ डिजाइन कर लेना है, क्योंकि ये वाला टूल हमें डिजाइन में ही ओपन करना पड़ेगा उससे। ठीक है, अब मैजिक ग्रैप देखो, मैजिक ग्रैप में भी हमें 2 ऑप्शन इसने दिए हैं। पहला है हमारा क्लिक का, दूसरा है हमारा ऑल टेक्स्ट का। ठीक है, तो क्लिक पे क्लिक किया। अब इसने ऑलरेडी इसका रिमूव करने का ऑप्शन में दे दिया। देखो इसने खुद मार्क किया कि जो भी टेक्स्ट है हमारे डिजाइन में वो कहाँ है, उसने स्कैन करके हमें दिखा दिया और हमें जस्ट क्लिक करना है उस पर, इस तरह जिस तरह मैं कर रही हूँ। मैंने क्लिक किया और ऑल टेक्स्ट पे किया है मैंने। ठीक है, ऑल टेक्स्ट पे ग्रैप करेंगे। अब तो जितना भी हमारा ऑल टेक्स्ट है ना उसको पहले ने स्कैन किया, क्योंकि हमने ऑल टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया था, और इन्हें कर लिया ग्रैप। ये कुछ इस तरह से ग्रैप करके आपका दे देगा। इसको डिलीट कर दो अगर डिलीट करना है आपको, इस तरह। और बाकी ये जो चीजें आप मैजिक इरेजर से रिमूव कर लो, जैसे मैंने बताया एडिट पे जाके यहाँ पे आपको सी ऑल पे जाना है, टूल्स में फर्स्ट वाला ऑप्शन ही देखना है। अभी आपको यहाँ पे आपको मैजिक इरेजर मिलेगा, जो कि यूज मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ब्रश की हेल्प से आप इस तरह से इसको रिमूव कर लो। ये इस तरह इरेज, जैसे कि मैंने बताया थोड़ा थोड़ा रिमूव करोगे तो अच्छा रिमूव करता है। अगर आपने एक साथ सारी चीजों को मार्क कर दिया, लाइक ये वाली लाइन भी हमने एक साथ मार्क कर दी होती तो अच्छे से रिमूव नहीं करता। अभी देखो इसने इस तरह से रिजल्ट दिया है, कोई बात नहीं। अभी हम इसको दोबारा मार्क कर लेते हैं इस तरह। ठीक है, और इरेज पे क्लिक करेंगे तो ये हो जाएंगे इरेज। देखो कितना अच्छा इसने मार्क रिमूव करके मैं दिया, बिल्कुल एकदम क्लियर लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी था या कोई टेक्स्ट भी था। ठीक है, अभी आप सोच रहे होगे अगर हमें टेक्स्ट ग्रैप करना है
और हम इसको रिमूव करना है टेक्स्ट को, तो हम मैजिक इरेजर से भी तो इरेज कर सकते थे, हमें टेक्स्ट क्रैप करने की नीड ही क्या थी। टेक्स्ट क्रैप हम इसलिए करते हैं ताकि हम उसे एडिट करके वापस से वहाँ ऐड कर सकें। टेक्स्ट को एडिट करने के लिए वो सेम टेक्स्ट रहे, सारी चीजें सेम रहे, बस हम इसको एडिट करके इसकी अपना नेम ऐड कर सकते हैं वहाँ, ठीक है। इसलिए हम टेक्स्ट क्रैप का यूज करते हैं। देखो इन्हें इरेज कर दिया, काफी अच्छा किया। अभी मैं इसको अंडू करके टेक्स्ट जो हमने ग्रैब किया था उसका यूज बता देते हैं। ये हमने ऑल टेक्स्ट ग्रैब किया था, ये हो गया, ठीक है। एडिट पे जाके हम दोबारा से टेक्स्ट ग्रैब का ऑप्शन देखेंगे, उसका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो क्लिक का था। टूल पे जाके सी ऑल पे जाएंगे और ग्रैब टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक पे क्लिक किया हमने, ठीक है। ये क्लिक किया हमने और ये ग्रैब कर लिया। जो क्लिक किया है बस वही ग्रैब होगा। ऑल टेक्स्ट में ऑल टेक्स्ट जो होंगे आपके वो सारे ग्रैब हो जाएंगे। अभी जैसे हमने इस पे क्लिक किया था, ये देखो इस तरह से बस यही ग्रैब किया, ये वाला मूव नहीं होगा, ये देखो, ठीक है। अब क्या कर सकते हो आप, जस्ट 1 मिनट, इसको फिक्स कर दिया। यहाँ पे आप स्पेलिंग चेंज कर सकते हो, अपना नेम लिख सकते हो, यहाँ अपनी डिटेल्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये यूज था हमारा मैजिक ग्राफ का। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा बैकग्राउंड जनरेटर, ठीक है। बैकग्राउंड जनरेट कर देगा आपका ये बैकग्राउंड जनरेट। इसका यूज हम कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। अभी हमारा इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। इसको इमेज को लिया हमने, सिंपल सी ऑल में जाएंगे, बीजी जनरेटर है ये। अभी यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि किस तरह का आपको जो है बैकग्राउंड चाहिए। यहाँ पे आपको जिस टाइप का भी बैकग्राउंड चाहिए आपके इस इमेज का, हमारे पास ये एग्जांपल है, ये इमेज है। अगर आप कोई भी इमेज के लिए बना रहे हो तो आपको पता होगा कि आप किस तरह का बैकग्राउंड इसका चाहते हो। लेट सपोज मुझे इसका बीच टाइप में चाहिए, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ बीच, क्रिएट अ बीच, ठीक है, एंड देन जनरेट। थोड़ा सा टाइम लेगा और एक बैकग्राउंड क्रिएट करके आपका दे देगा इमेज पे, ठीक है। अब आप इसको देखोगे कि इस तरह से इन्हें क्रिएट किया। लेट्स सपोज आपको इस टाइप में चाहिए तो इस टाइप में ले लो, या फिर इस टाइप में चाहिए तो ये ले लो, ठीक है। अब मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है तो मैंने इस पे क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पे इन्हें मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं दिया तो आप क्या कर सकते हो, जनरेट अगेन कर सकते हो। ये सन का ऑप्शन आपको मिलेगा। चलिए ये देख लेते हैं ये क्या है, कीप एज इन नॉन। आपको किस तरह बैलेंस लाइटिंग चाहिए तो इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से हो जाएगा। ये मैक्सिमम लाइटिंग चाहिए तो इस पे क्लिक करोगे, इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हो। नॉन चाहिए तो ये नॉन में इस तरह से, नॉन में ऐसे लग रहा है कि जो हमारा इमेज है उसको पीछे बैकग्राउंड ऑलरेडी ऐड कर, मतलब ऐड करके फोटो ऐड करी है, रियलिस्टिक नहीं लग रही। अब बैलेंस लाइटिंग करोगे तो इस तरह से इसके ऊपर लाइट आ रही है, आप देख सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप करोगे तो उसकी शैडो भी क्रिएट हो गई, अच्छा एकदम डार्क टाइप में, ठीक है। इस तरह से आप सन पे क्लिक करके क्रिएट कर सकते हो एंड डन कर सकते हो। डन करने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो इस इमेज को। लेट्स सपोज कि आपको इसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, उसको अंडू करके अगेन बीजी जनरेटर पे क्लिक करके इंस्पायर मी पे क्लिक करोगे तो ये खुद ही क्रिएट करके आपको प्रॉम्प्ट दे देगा और जनरेट पे आपको क्लिक करके इमेज जनरेट कर देगा। ये भी देख लेते हैं ऑप्शन। अब हमें बेस्ट प्रॉम्प्ट कैसे ऐड करना है अपनी इमेज के अकॉर्डिंग, वो चीजें मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगी कि किस तरह आप चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट लेके कैनवा में एकदम बेस्ट डिजाइनिंग क्रिएट कर सकते हो। देखो इसने खुद लिया था प्रॉम्प्ट, कितना अजीब सा इसने प्रॉम्प्ट लिया। आपको रीड करना है प्रॉम्प्ट, इसने एक्चुअल में लिखा गया है। अगर आपको ठीक नहीं लग रहा तो उसको एडिट कीजिए। मैंने एडिट नहीं किया क्योंकि मैंने उसको रीड नहीं किया था, ठीक है। इस तरह से ने क्रिएट किया तो एकदम अजीब सा हो गया, कुछ अलग ही ने बैकग्राउंड जनरेट करके दे दिया। तो हम इससे क्या करेंगे, इसको जनरेट अगेन भी कह सकते हैं, बट हम इसका प्रॉम्प्ट देख लेते हैं पहले। और ना नेचुरल कारपेट, ठीक है, ने कारपेट लिखा है यहाँ पे, आप ये देख सकते हो। तो इसलिए इसने इस तरह का ऑप्शन दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देते हैं। सिंपल। अब मैंने बताया कि आपको अगर जो भी डिस टाइप का भी इसका बैकग्राउंड चाहिए तो आपको खुद वहाँ पे प्रॉम्प्ट टाइप करना होगा, तभी ये अच्छा जो है हमें रिजल्ट देगा, अदरवाइज ये हमें नहीं देगा अच्छा रिजल्ट। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। हम क्रिएट पे थे, क्रिएट का ऑप्शन हम फोटो एडिटर देख रहे थे, सॉरी मैंने वीडियो एडिटर कह दिया था शायद वीडियो में, फोटो एडिटर है। फोटो को एडिट करने के लिए जितने भी ऑप्शन हमने कैनवा में दिए हैं क्विक एक्शंस में, वो ये है। फर्स्ट है बीजी रिमूवर, मैजिक इरेजर, मैजिक रैप, ग्रैब टेक्स्ट एंड बीजी जनरेटर, ठीक है। ये 5 ऑप्शन इन्हें हमें दिए हैं। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है, इसमें इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। इस तरह प्रेजेंटेशन का, यानी आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो क्लाइंट की, किसी भी टॉपिक पे, लाइक जोमेटो पे आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो या स्विगी पे बना रहे हो या फिर अपने पोर्टफोलियो बना रहे हो प्रेजेंटेशन में, तो उसका साइज क्या रहेगा, ये वाला साइज 1920 मल्टीप्लाई बाय 1080 पिक्सल में, ठीक है। सेम अगर आप मोबाइल साइज में प्रेजेंटेशन, तो मोबाइल प्रेजेंटेशन का इसका अपोजिट हो जाता है, 1080 मल्टीप्लाई बाय 1920 पिक्सल में हो जाएगा। अगर आप फोन में प्रेजेंटेशन के लिए फोन के लिए बना रहे हो तो
ठीक है, फोन साइज के लिए। अब यहाँ पे प्रेजेंटेशन 4:3 हमारा ओपन हो गया, गलती से मुझे उस पर क्लिक हो गया था, हम वापस बैक करें। अब प्रेजेंटेशन का 4:3 साइज हमारा डिफरेंट रहता है। ये चीज आपको क्लाइंट बनाएगा कि उसको किस साइज में चाहिए प्रेजेंटेशन। आपने कोई भी साइज डिस्क्राइब नहीं किया तो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके क्रिएट कर सकते हो। नहीं, अगर उसने बताया है 4:3 में तो आप इस पे क्लिक करना या फिर मोबाइल पे लेना, और अगर ने मोबाइल की साइज कहा है तो। नेक्स्ट चलते हैं हमारा ये भी प्रेजेंटेशन 1920 1080, ये भी 1920 1080, बोथ आर सेम। दो ऑप्शन आ रहे हैं हमारे, ये भी सेम है हमारा प्रेजेंटेशन। ठीक है, इसमें हमें सिर्फ 3 ऑप्शन होते हैं, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन इन मोबाइल एंड प्रेजेंटेशन इन 4:3। देन नीचे की तरफ स्क्रॉल करके देखेंगे तो मोर वे टू गेट स्टार्ट, यहाँ पे टेम्पलेट्स देख सकते हो, ब्रांड टेम्पलेट्स देख सकते हो आप इस पे क्लिक करके। ठीक है, मैं इस पे क्लिक करके दिखा देती हूँ कि ब्राउजर में हमें टेम्पलेट्स यानी प्रेजेंटेशन का साइज हमने ओपन किया था, तो प्रेजेंटेशन के जितने भी साइज हम डिजाइन यहाँ पे अवेलेबल हैं कैनवा में, टेम्पलेट्स वो आप देखने को यहाँ पे आपको मिलेंगे। बट हमें टेम्पलेट नहीं चाहिए, हमें खुद क्रिएट करना है, तो हम आगे की वीडियोज में देखेंगे। अभी के लिए मैं आपको जस्ट बता दूं कि इस टूल का यूज क्या था। ठीक है, यहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट ब्राउजर टेम्पलेट देख सकते हो। अब ब्रांड टेम्पलेट क्या है, इस पे क्लिक करके देख लेते हैं। ब्रांड टेम्पलेट में भी सेम चीजें यहाँ पे हमें शो नहीं की है। ब्रांड टेम्पलेट में मैंने क्लिक किया है। अभी हमने कोई रिजल्ट नहीं, यानी हमने खुद का अपनी कोई प्रेजेंटेशन नहीं बनाई हुई, उसको अपने ब्रांड टेम्पलेट में ऐड नहीं किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे कोई भी शो नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आप उसको कैसे ऐड करेंगे, कैसे बनाएंगे, आगे की वीडियोस में देखेंगे। अभी के लिए मैं जस्ट एक बेसिक क्लास है हमारी, तो मैं चीजों को आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ कि किस तरह से आपको कौन से टूल का यूज क्या है, जस्ट मैं ये बता रही हूँ। अभी मैंने जस्ट इस वीडियो में साइज ही कवर किया है कि कौन सा साइज क्या है, कौन से डिजाइन के लिए क्या साइज बेटर रहता है, ये चीज मैंने इस वीडियो में आपको कवर किया है। ठीक है, तो इसलिए अभी आपको ये बेसिक क्लास है, जिसको बिल्कुल कैनवा नहीं आता वो ये जरूर देखिए एंड तक। ठीक है, एंड वीडियोस पे आप क्लिक करोगे तो वीडियोस में यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। लाइक आप इंस्टाग्राम रील के लिए वीडियो बना रहे हो तो इस पे क्लिक करोगे, वीडियो फॉर्मेट ओपन होगा। ये एज अ डिजाइन इमेज यूज नहीं होगा, ये वीडियो में ओपन होगा। कैसे होगा मैं क्लिक करके दिखाती हूँ। मैंने इस पे क्लिक किया, ये देखो इस तरह का ये वीडियो फॉर्मेट आ गया। यहाँ पे हमें ऑप्शन आ रहा है कि आप वीडियो को ऑन कर सकते हो। 5 सेकंड की है ये वीडियो हमारी। ठीक है, यहाँ पे ऐड एलिमेंट्स कर सकते हो और इसका बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो, साउंड ऐड कर सकते हो। ये वीडियो फॉर्मेट है। ठीक है, ये वीडियो फॉर्मेट मेरे को आपको ये चीज बतानी थी। लैंडस्केप में वीडियो चाहिए, लैंडस्केप में क्लिक करो। मोबाइल वीडियो चाहिए या फेसबुक वीडियो चाहिए, कोई भी वीडियो आपको बनानी है तो वीडियो के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको जो जिस भी टॉपिक पे बना रहे हो, लाइक यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हो तो यूट्यूब का देखना है आपको। यहाँ पे नहीं मिल रहा तो जस्ट सिंपल यहाँ पे सर्च कर लो नेम से, फेसबुक वीडियो, इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब शॉर्ट, यूट्यूब वीडियो, इस तरह। ठीक है, अब यहाँ पे वीडियो ऐड है, ये देखो यूट्यूब वीडियो आ गई यहाँ पे हमें। अब यूट्यूब वीडियो ऐड के लिए आपको वीडियो बनानी है, ऐड यूट्यूब वीडियो ऐड के लिए तो ये साइज लोगे। ठीक है, एंड वीडियो स्लाइड वीडियो चाहिए, स्लाइड शो वीडियो तो आप ये वाला साइज लोगे। वीडियो मैसेज चाहिए तो आप ये लोगे। वीडियो के लिए पिंटरेस्ट के लिए कोई वीडियो चाहिए तो आप ये वाला साइज सेलेक्ट करोगे 2:3। ठीक है, सेम यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो टेम्पलेट्स ओपन जाएंगे और जो भी आपने ब्रांड किट में वीडियोस ऐड करी होंगी तो वो यहाँ पे आपकी शो होगी। अभी हमने कोई नहीं की भी, इसलिए कोई भी शो नहीं होगी। आप टेम्पलेट्स पे जाना चाहते हो तो इस पे क्लिक करके डायरेक्ट टेम्पलेट पे भी जा सकते हो। देन प्रिंटेबल। अब प्रिंटेबल क्या है, ये प्रिंटेबल डिजाइन कुछ क्लाइंट्स आते हैं कि प्रिंटेबल डिजाइन उनको चाहिए, बट आप तो कैनवा डिजाइन और कैनवा पे प्रिंटेबल डिजाइन कैसे होंगे, उनको लगता है क्लियर नहीं होंगे, बट यहाँ पे एकदम क्लियर डिजाइन होते हैं प्रिंटेबल कैनवा पे भी। ये चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। सिंपल आपको प्रिंटेबल डिजाइन बनाना है, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे साइज लेना है। लाइक उसको फ्लेयर चाहिए या इन्विटेशन कार्ड चाहिए तो इस पे क्लिक करके प्रिंटेबल डिजाइन बना सकते हो। पोस्टर चाहिए तो आप इस पे क्लिक करोगे। अगर आपको गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट सर्टिफिकेट्स बनाने हैं तो इस पे क्लिक करोगे। मार्केटिंग के लिए कोई प्रिंटेबल डिजाइन बनाना है तो इधर से आप ले सकते हो। गिफ्ट्स के लिए, स्टेशनरी के लिए तो इस पे क्लिक करोगे। ठीक है, और कार्ड्स इनवाइट्स के लिए बनाना है तो आप इस पे ले लोगे। ठीक है, लाइक आप बिजनेस कार्ड बना रहे हो तो ये सिलेक्ट कर लो, पोस्ट कार्ड एंड इनविटेशन कार्ड बना रहे हो तो ये सिलेक्ट कर लो आप पोर्ट्रेट का। ठीक है, ये था हमारा प्रिंटेबल डिजाइन। जस्ट क्लिक करके आप डिजाइन बनाओ और प्रिंट भी करवा सकते हो आप कैनवा से ही। देखो मैंने इनविटेशन कार्ड ओपन किया है। इनविटेशन कार्ड ओपन करती है आपको प्रिंट विद कैनवा का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ से आप प्रिंट भी करा सकते हो अपना डिजाइन कैनवा के थ्रू। लाइक फ्रंट पेज और बैक पेज दोनों चाहिए तो आपको 2 डिजाइन क्रिएट करने होंगे। अगर आपको सिर्फ एक डिजाइन क्रिएट करना है, एक डिजाइन प्रिंट करना है तो फ्रंट पेज का ऊपर क्लिक करके इस तरह से आप फ्रंट पेज सेलेक्ट कर सकते हो। एंड प्रीमियम पेपर चाहिए या कुछ डिफरेंट पेपर चाहिए तो यहाँ से आप पेपर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैट फिनिश। और यहाँ पे इन्हें 15 कार्ड्स का चार्जेस बता दिए हैं कैनवा ने, तो कितना चार्ज करेगा 15 कार्ड के, ये कुछ इतने 1020 रुपीज चार्ज कर रहा है। और यहाँ पे कंटिन्यू के फ्री डिलीवरी हमें दे रहा है। कंटिन्यू करके अपना एड्रेस वगैरह सेलेक्ट करो और डिजाइन आपका जो है होम डिलीवरी होगा प्रिंटेबल के साथ।
ये था हमारा प्रिंटेबल डिजाइन। डॉक्यूमेंट्स, अगर आप डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो, डॉक्यूमेंट्स के लिए कोई साइज चाहिए तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो डॉक्यूमेंट डिजिटल्स, ठीक है, और टेम्पलेट्स देख सकते हो यहाँ पे। व्हाइट बोर्ड यूजुअली हम क्लास वगैरह के लिए यूज करते हैं। कोई आपको कुछ चीज डिस्क्राइब करनी है किसी को, आपके पास कोई चीज ओपन नहीं है, लाइक आपके पास नोट का ऑप्शन नहीं है, नोट्स, तो वहाँ पे आप ड्रॉ करके नहीं क्लियर कर सकते। तो ड्रॉ के लिए आप कैनवा ओपन करके व्हाइट बोर्ड क्लिक करके आप यहाँ पे आप किसी भी चीज को एकदम इजीली डिस्क्राइब कर सकते हो एज अ बोर्ड, कार्ड, ब्लैक बोर्ड की तरह। वही व्हाइट बोर्ड होता है, जैसे आपने क्लासरूम्स में देखे होंगे मैम, जो टीचर्स होते हैं हमारे उसमें ब्लैक बोर्ड पे हमें क्लियर कर रहे होते हैं, ऐसे ही हम यहाँ पे भी इसको व्हाइट बोर्ड का यूज कर सकते हैं चीजों को क्लियर करने के लिए। शीट का ऑप्शन, अगर शीट आप जैसे कि लाइक एक्सेल शीट आपने देखी होगी, कोई बिल वगैरह बना रहे हो या फिर आपको मेन्यू वगैरह बनाना है, उसके लिए शीट चाहिए तो आप यहाँ से भी शीट ले सकते हो कैनवा में। वेबसाइट यानी आप वेबसाइट बना रहे हो, लाइक अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो वेबसाइट में, ये देखो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, इवेंट वेबसाइट बना रहे हो या फिर बिजनेस से रिलेटेड वेबसाइट बना रहे हो, तो जस्ट उस पर क्लिक करके आप ले लेना है और साइज आपका ओपन हो जाएगा और डिजाइन क्रिएट करना है, ठीक है। ईमेल्स देख लेते हैं, लाइक ईमेल्स आपको शेयर करना है, ऑटो साइज है ये हमारा, ईमेल सेंड करना है तो ये देख लेते हैं। चलो इस पे मैं क्लिक कर लेती हूँ, ईमेल एक्चुअल में है क्या ये देख लेते हैं। अब देखो डिजाइन, ये स्टार्ट डिजाइनिंग करते हैं। ईमेल डिजाइन अ न्यू ईमेल, ड्रॉप एन एलिमेंट हियर टू क्लिक टू स्टार्ट टाइपिंग। अब देखो यहाँ पे टेम्पलेट सेलेक्ट, सपोज मैंने ये टेम्पलेट क्लिक किया, ठीक है, इस तरह से ओपन हो गया। अब देखोगे कि इस तरह से ये पूरा डिजाइन आ गया। सेंड टेस्ट ईमेल, अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट ये ईमेल हमने क्रिएट कर ली, ईमेल में हमें डॉक्यूमेंट भेजना है ये, यहाँ पे उसकी ईमेल डाल लो, लाइक मैंने ग्राफिक्स अलीशा डाली, ठीक है, इस तरह, और यहाँ पे सेंड टेस्ट ईमेल, ये सेंड हो जाएगी डायरेक्ट आपकी ईमेल में, ठीक है। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल डाल लेनी है और सेंड कर देना है, जिसको भी आप ये डिजाइन सेंड कर दें। ये था हमारा ईमेल। देन कस्टम साइज, अब सबसे इंपॉर्टेंट आ गया हमारा कस्टम साइज। ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई? अगर इनमें से कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। डाउट्स का सेशन हम अलग से एक उसके लिए प्रॉपर वीडियो में आपके लिए बना दूंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कस्टम साइज का। अब ये कस्टम साइज क्या है? लेट सपोज कि आपको क्लाइंट ने एक साइज बता दिया, वो है 5x7 इंचेस, वो था इंचेस में, बट यहाँ तो हमने जितने भी डिजाइन देखे वो सारे px में थे, यानी पिक्सल में थे। अब यहाँ पे आपको क्रिएट कस्टम साइज पे आ जाना है और यहाँ पे विड्थ और हाइट दी हुई है हमारी, ठीक है, और हमारी यूनिट्स दी हुई है। यूनिट्स यानी पिक्सल, इंचेस, mm, cm, ये सारी चीज होती है। जस्ट इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें इन mm, cm 4 ऑप्शन हमें देता है कैनवा, वो सिलेक्ट कर लेना है। लेट सपोज हमने क्लाइंट ने हमें इंचेस में दी है डिजाइन, तो इंचेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 5x7 ऐड कर देते और क्रिएट अ न्यू डिजाइन का ऑप्शन हमारा ओपन हो गया। जैसे इस पे क्लिक करके डिजाइन हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। क्लाइंट हमें बताएगा कि उसको इंचेस में चाहिए या सीएम में चाहिए या एमएम में चाहिए, बट कभी कभी क्लाइंट नहीं बताता, वो बताता है कि मुझे इंस्टाग्राम पोस्ट में बना के दे दो साइज, या फिर मुझे लोगो क्रिएट करके दे दो। उस कंडीशन में जस्ट आपको सोशल मीडिया पे आके, या फिर आप जस्ट सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहते तो सर्च बार पे जाके सर्च भी कर सकते हो। वो कैसे करना है कि फॉर यू पे आके आप यहाँ पे सर्च बार मिलेगा, आपको यहाँ पे सर्च करना। मैंने जैसे लोगो सर्च किया तो लोगो का साइज हमारा ओपन हो गया, आप देख सकते हो 2000 मल्टीप्लाई बाय 2000 पिक्सल में। टी शर्ट मोकअप बना रहे हो, देखो इसका भी साइज इंचेस में है। स्टिकर बना रहे हो, स्टिकर का साइज एमएम में है, और स्टिकर ओवर लैंडस्केप है ये, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते। कस्टम साइज तो हम बता रही थी, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट साइज सिलेक्ट करती हूँ। जो मेरा पोच का साइज रहता है 1080/1350 रहता है। अब आप कहोगे ये तो पिक्सल में, इंचेस में शो ही नहीं हो रहा, कि यहाँ पे इसने हमें डायमेंशन बता दिया कि ये वाला डायमेंशन हमारा इंचेस में नहीं है, तो ये हमें पता है कि ये पिक्सल में है, यानी px में है, तो हम इसको px करके इस तरह से एडिट कर ले, ठीक है। जो भी हमारा साइज है वो यहाँ पे ऐड कर लिए, ठीक है। एंड देन क्रिएट अ न्यू डिजाइन। देन अपलोड पे जाते हैं। अब अपलोड क्या है? यहाँ पे वो फाइल्स अपलोड होंगी जो हम लाइक कोई भी हम पिंटरेस्ट से या फिर अपनी गैलरी से कोई भी फोटो है हमारी, वो अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे अपलोड पे आके, ठीक है। जैसे अपलोड फाइल पे मैंने अनटाइटल प्रोजेक्ट ओपन करके देख लेते हैं। ये मैंने ओपन किया और ये हमारा ओपन हो गया। यूज इन आर डिजाइन कर सकते हो, एडिट इमेज कर सकते हो, बट इसमें से मुझे कुछ नहीं करना, मैं कट करूंगी, ठीक है। ये है था हमारा अपलोड का सेक्शन, ठीक है। ये था हमारा अपलोड का अपलोड। अब मोर पे क्लिक करते हैं। मोर क्या है कि मोर पे आप देखोगे कि कोर्सेज हैं, प्रेजेंटेशन साइज है, इंस्टाग्राम पोस्ट साइज है, सीवी है, आपको सीवी बनानी है तो सीवी देखो सीएम में है, ठीक है। और
जो चीजें हमें वहाँ शो नहीं हुई, अलग से अलग साइजेस है, वो यहाँ पे शो हो रही है, लाइक शो हो रही है। A4 साइज है आपका, CV है, और वर्कशीट है आपको पोर्ट्रेट में बनानी है तो उसका साइज अलग है, यहाँ पे वो चीजें शो हो रही है। ठीक है, अब देखोगे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। इस तरह से एल्बम कवर बनाना है आपको तो इस तरह से आप ले सकते हो। ठीक है, टिकट वगैरह बनानी है तो उस तरह से इंचेस वगैरह में ले सकते हो। वेट में से ही ओपन हो गया है, फिर इस तरह से। ठीक है, टिकट का साइज डिफरेंट रहता है, देखोगे आप टिकट यहाँ पे इस तरह से एग्जांपल भी ने हमें टेम्पलेट में शो कर दिए। यहाँ पे टेम्पलेट आप लेफ्ट साइड देखोगे तो हम चलते हैं होम पे। ये था हमारा इस वीडियो में मैंने आपको जस्ट इतना क्लियर किया है कि किस तरह से हम डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, डिजाइन साइज कौन सा हमें लेना होता है। जो मेरा साइज है वो मैंने आपको बता दिया। मेरा इंस्टाग्राम पोस्ट 4:5 वाला रहता है, यानी 1080 मल्टीप्लाई बाय 1350। ठीक है, इस तरह से आप देखोगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे कि बाकी के टूल्स का यूज। तो एक चीज मैं आपको इस वीडियो में और क्लियर कर देती हूँ, ये था हमारा क्रिएट का ऑप्शन का, कि हम क्रिएट का ऑप्शन को कैसे यूज कर सकते हैं।